चलो, तो कहाँ था? हाइलम के पास जो स्कार है वो माइक्रोपाइल था। माइक्रोपाइल से क्या करता है? माइक्रोपाइल से जो भी सीड है वो वाटर और सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके थ्रू वही हेल्प मिलता है। और बाकी गाइस, अगर नए हो, मेरा सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो मैं बता दूं, मैं एनसीईआरटी 20 डेज में खत्म करने जा रहा हूँ, इसीलिए ये चैनल स्टार्ट किया हूँ। फिर जाके जो भी करेंगे नीट का क्वेश्चन करवाएंगे, गारंटी 300 प्लस मार्क्स लाना है। ठीक है, इसीलिए करवा रहा हूँ, गारंटी 300 प्लस मार्क्स। ठीक है भाई गाइज, चलो आ जाओ। तो माइक्रोपाइल बता दिया। माइक्रोपाइल से क्या हो रहा था? माइक्रोपाइल से हाइलम के नीचे जो स्कार था वहां पे एक पॉइंट था, वो जो पॉइंट था उसको क्या बोलते थे? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर और एयर का एक्सचेंज होता है ना? तो और सनलाइट भी उससे लगता है, लेकिन सनलाइट नहीं भी लगे तो मेन वाटर एयर का एक्सचेंज होता है माइक्रोपाइल के थ्रू। द कोटलेडन आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। कोटलीडन ओपन में, तो ये किसमें होता है भाई? किसमें कोटलीडन जो होता है एब्जॉर्ब रखता है, फूड मटेरियल को स्टोर करता है? वो नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक किसको बोलते हैं? जो अपना एंडोस्पर्म सब कंज्यूम कर गया हो यंग स्टेज में ही, और उसके बाद वो ग्रोथ किया हो, मतलब जिस समय वो ग्रो कर रहा था एम्ब्रियो में, उसी समय वो अपना एंडोस्पर्म टोटल खा खा के न्यूट्रिशन ले लेके खत्म कर दिया, तो ऐसे प्लांट को नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। पी, ग्राम, बीन, ग्राउंडनट, वो सब इसका एग्जांपल है। तो वही है कैस्टर्स इन सम सीड्स सच एज कैस्टर एंडोस्पर्म आर फाउंड रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये तो सब जानता है भाई, डबल फर्टिलाइजेशन में ही ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट। डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते थे? फिर से डिवाइड करो, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी मेल गैमेट जो है एग से, एग एपरेटस के एग से, एग एपरेटस का 3 चीज से मिलकर के बना था, 2 सिनर्जीड प्लस एक टोटल नीट का क्वेश्चन है, सुनो, 2 सिनर्जीड प्लस 1 एग इक्वल टू एग एपरेटस। तो सिनर्जीड दोनों सुरक्षा करता था, एक सिनर्जीड को क्रश करते हुए पॉलन ट्यूब जाकर के एक से मतलब पॉलन ट्यूब का एक मेल गैमेट जाकर के एक से कनेक्ट होता, एक से फ्यूज होता था, फ्यूजन करता था। इस प्रोसेस को सिनगैमी बोलते थे, जिसका रिजल्ट में जायगोट बनता था। और वही दूसरा मेल गैमेट जो है, जनरेटिव सेल 2 में डिवाइड हुआ था ना, 2 मेल गैमेट में जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट पैदा किया, एक तो इधर सिनगैमी कर लिया, जा करके वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से ट्रिपल फ्यूजन करता था। ट्रिपल फ्यूजन किसलिए बोलते थे? क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस होता था और एक मेल गैमेट का टोटल 3 न्यूक्लियस है, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। ये केवल जो है एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म छोड़ करके किसी में नहीं पाया जाता है। तो एंडोस्पर्म यही लिख रखा है यहाँ पे, डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। तो पूरा प्लांट साइज बी ग्राम एंडोस्पर्म पर नोट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। क्या बोल रहा है कि एंडोस्पर्मिक में, मैच्योर सीड में नहीं एंडोस्पर्म पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता भाई? सब तो खा लिए बचपन में, तुम क्या बड़ा होकर के रखोगे? तो वही है। लेकिन मोनोकॉट प्लांट जनरली इंडोस्पर्मिक होता है, जितने भी लाइक व्हीट और मेज जो भी हैं, मोनोकोटिलिडन सीड आर इंडोस्पर्मिक। बट एक एग्जांपल है, इंपोर्टेंट है, वो है ऑर्किड। ऑर्किड आर नॉन इंडोस्पर्मिक। ऑर्किड जो है मोनोकॉट होते हुए भी नॉन इंडोस्पर्मिक है। ये पूछा गया है नीट में, सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज, द सीडकोट इज द मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विथ द फ्रूट बाद। पूछा गया था किसका सीडकोट जो होता है मेम्ब्रेनस होता है और फ्रूट बाद से जनरली फ्यूज होता है। और ऑप्शन में मेज दे रखा था, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो हिट क्वेश्चन है कि आउटर कवरिंग ऑफ एलुरेन लेयर को क्या बोलते हैं? जो प्रोटीन रिच होता है, सॉरी, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं? एलुरेन बोलते हैं, और ये प्रोटीन रिच होता है। मोनोकॉट में सिंगल कॉटलीडन जो साइड में सिर जैसा होता है, स्कूटेलम बोलते हैं, सिंगल कॉटलीडन। बहुत बार पूछा गया, 1000 बार पूछा गया, जितना बार बोलूं उतना बार कम है। रेडकिल प्लूम्यूल पढ़ लियो, ऊपर वाले को प्लूम्यूल, नीचे वाले को रेडकिल प्लूम्यूल से सूट, रेडकिल से रूट। प्लूम्यूल रेडकिल के ऊपर इंक्लोसिट होता है, प्लूम्यूल के ऊपर इंक्लोसिट होता है, जिसे कोलियोप्टाइल बोलते हैं। और नीचे रूट में जो रहता है उसे कोलियोराइजा बोलते हैं। ये वाला इंपोर्टेंट फिगर है, देख लो एक बार। ये देखो इंडोस्पर्म है, ऊपर वाला लेयर एलुरोन लेयर है जो प्रोटीन रिच है, स्कूटेलम सिंगल सेड है, प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल है, इंक्लोसिट, रेडकिल के नीचे कोलियोराइजा है। चलो वापस आ जाओ फैमिली। ये देखो फ्लोरल डायग्राम, ये मैंने इसमें क्या क्या होता है ये मेन समझ लो। कैलिक फ्लोरा एंडोरिज्म काइनेसिस में यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ये सब तो किसको? बच्चे को बताया जाता है। तुम लोग नीट में अब 20 दिन बचा है, नहीं याद होगा? पक्का याद होगा आप लोग को।
यहाँ पे Br4 ब्रैकेट है, कैलिक K4 कैलिक, G4 क्रोला, P4 पेरियंथ, A4 एंड्रोसियम, G4 गाइनोसियम, ये G नीचे है, यानी कि इसका जो है ऊपर में है, ओबरी ऊपर में है, ये G4 गाइनोसियम, गाइनोसियम में ये ओबरी होता ना, ये गाइनोसियम है, और ये चाइना की लड़की है, नीचे जो लेटी हुई है वो चाइना की लड़की है, चाइना के लड़की के ऊपर में है ओबरी, तो ये क्या हो गया, सुपीरियर ओबरी। बाय द वे एक चीज बता दूं, हमारे सिलेबस में चार फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है, सब में सुपीरियर ओबरी है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है, ये जाइगोमॉर्फिक का एनिमल किंगडम से बता रहा हूं, ये एक्टिनोमॉर्फिक का ये बता रहा हूं, ये बाइसेक्सुअल का पहले भी बता चुका हूं। अब आ जाओ फ्लोरल फॉर्मूला, इधर कर देते हैं इसे। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पूछ चुका है, नीट एक बार पूछ चुका है कि फ्लोरल डायग्राम से क्या क्या हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ द पार्ट ऑफ फ्लावर, कितने पार्ट के फ्लावर हैं, उसके अरेंजमेंट कैसे हैं, रिलेशन क्या है एक दूसरे से जुड़ा है या आपस में फ्री है या आपस में फ्यूज है, पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, फ्लावर रिप्रेजेंट डॉट, ये जो है मदर एक्सिस ये है, देखो ये मदर एक्सिस है, जो ये डॉट है सबसे टॉप पे वो मदर एक्सिस है। और क्या बताता है फ्लोरल, कैलिक्स जब भी लिखते हैं, ये देखो जब भी फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो कैलिक्स सबसे बाहर होता है और गाइनोसियम सबसे अंदर होता है। ये ऐसे आया है, ये ऐसे आया है, ये बीच है तो ये बाहर है, ये आउटर है, इसे आउटर समझना, ये आउट है, आउटर है, ये इनर है, तो आउटर से इनर है, सबसे आउटर में क्या है कैलिक्स है, अंदर क्या है गाइनोसियम है, यही बताया गाइनोस कैलिक्स इज बीइंग आउटरमोस्ट, गाइनोसियम इज बीइंग सेंटर, फ्लोरल also so क्या कोहेशन और एडिशन विद द पार्ट ऑफ ऑल और बिटवीन ऑल। यह भी मैंने बताया था कि रिलेशन क्या बताता है, आपस में जुड़ा है कि एक दूसरे जुड़ा है, अगर आपस में जुड़ा है तो क्या है वो, है ना, एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, एक जुड़ा है, दो जुड़ा है, चार जुड़ा है, अभी डाइडेल्फस पढ़े थे ना, पॉलीडेल्फस, और अगर फ्री है तो गैमो, और फ्यूज है तो गैमो, और फ्री है तो पॉली, पढ़े हैं ना। रिप्रेजेंट द मस्टर्ड, ये जो है मस्टर्ड ब्रासिकेसी, अगर पूछेगा कि भाई एग्जाम में तो ही फैमिली है, ब्रेसिकेसी का कैसे पूछ दिया, तो ये ब्रेसिकेसी का है, मस्टर्ड का, ये देखो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिक्स इसमें दो में अरेंजमेंट होता है, क्रोला 4 एक ही जैसा अरेंजमेंट होता है, एंडोसियम 2+ और 6 में होता है, 2 एक जैसा, 4 एक बराबर में होता है, 2 और बाहर होता है, गाइनोसियम सुपीरियर ओवरी है और दोनों बाइलोकुलर ओवरी है और दोनों फ्यूज है। देख लो कैलिक्स 2 के अरेंजमेंट में है, 2 अंदर है 2 बाहर है, क्रोला एक ही लेयर में स्टर है, भालवेट टाइप का, मस्टर्ड में क्या था, कैलोट्रोपिस और भालवेट, कैलोट्रोपिस और मस्टर्ड, भालवेट था, है ना। अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स क्रोला क्या था, एस्टिमेशन था उसका रिलेशन अदर से। ये देखो 4+2 का अरेंजमेंट है, ये देखो 4+2 के क्या है, एंडोसियम, गाइनोसियम देखो बाइलोकुलर ओवरी है और सुपीरियर ओवरी है। चलो आ जाओ फैमिली फैबेसी को पेप्लियोनेसी बोलते हैं, फैबेसी इसको अब सब पहले पेप्लियोनेसी बोला जाता था, सब फैमिली इसका लेगुमिनेसी है। इसमें कौन सा इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट बता रहा हूं केवल, फ्लावर बेसल और जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक पढ़ चुके हो, क्या चीज जाइगोमॉर्फिक में था, क्या चीज था, एक जाइगोमॉर्फिक का, एक्टिनोमॉर्फिक था, पी गुलमोहर, बी केसिया, मस्टर्ड धथरा चिली किसमें था, एक्टिनोपर्मिक में, पी गुलमोहर, बीन केसिया किसमें था, तो बीन लेगुमिनेसी का है, तो जाइगोमॉर्फिक है, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, क्रोला 5 इसके फ्लोरल फार्मूला में ध्यान रखना 5 होता है, और ये याद रखना अभी वेनेशन हम लोग पढ़े ना, वैक्सिलरी किसमें पाया जाता था, वैक्सिलरी पी और बीन में, पेप्लोनेसियस ही इसको बोलते हैं, पेप्लोनेसियस कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर, सबसे ऊपर में स्टैंडर्ड था, दूर लेटरल विंग था, नीचे वाला कील था, ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पे इंपोर्टेंट बना दिया है, याद रखना। एंडोसियम डायडेल्फस होता है, अभी पढ़े हैं, पी में क्या होता था, डायडेल्फस, डीपी जो बोले थे कि एमसी डीपी चेंज और पेस्ट करो, एमसी क्या था, मोनोडेल्फस था, किसमें था एमसी, चाइना रोज में, मोनोडेल्फस चाइना रोज, डायडेल्फस पी, पॉलीडेल्फस सिट्रस, इसमें गाइनोसियम सुपीरियर ओवरी सब में रहेगा, फ्रूटलेगियम 1 और इंडोस्पर्मिक होता है। ये देखो फ्लोरल फार्मूला कैसे याद रखोगे, सब में 5 है, 5 1+2 5
9+1 10, जिसमें सॉरी सब में 5 नहीं, सब में 5 किस में आएगा, सोलनेसी में आएगा। इसमें 9+1 इसका एंड्रोसियम का अलग से याद रखना, 9+1 और कौन फ्यूज है ना, आगे वाला फ्यूज है, पीछे वाला फ्री है। और गायनेसियम एक होता है, मोनोलोकुलर एवरी रहेगा, गायनेसियम सुपीरियर सबका होता है। एग्जांपल मेन है, एग्जांपल सबका मेन है। एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल मेन है, ये सब याद हो जाएगा। जो नहीं याद होगा वो बता रहे हैं। डाई जो नील होता है, इंडिगोफेरा इसी फैमिली का है। फाइबर्स सनहेम्प इसी फैमिली का है। फूडर सिस्बेनिया और ट्राइलिफोलियम, सिस्बेनिया और ट्राइफोलियम याद रखना। ऑर्नामेंटल ट्यूलिप, स्वीट पी और मेडिसिन मुलाठी। ये देखो बता रहा हूं, ऑर्नामेंटल तीनों फैमिली में ऑर्नामेंटल तीनों फैमिली का है। ऑर्नामेंटल ये है ल्यूपिन, ट्यूलिप, पिटूनिया। ल्यूपिन देखो यहां पढ़ लिया हमने, ल्यूपिन यहाँ पे ल्यूपिन ऑर्नामेंटल दे रखा ना, तो ल्यूपिन किसका है, ल्यूपिन फैबेसी का है, ल्यूपिन फैबेसी का है। ट्यूलिप किसका है, लिलियेसी का है, लिलियेसी का है। और ऑर्नामेंटल है सब, ये तीनों नाम एक जैसे हैं इसलिए। लिलियेसी का है, पिटूनिया सोलनेसी का है, पिटूनिया सोलनेसी का है। ये एनसीईआरटी के 11th के फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। पिटूनिया सोलनम का है। देखो ल्यूपिन फैबेसी, ल्यूपिन से लिलियेसी नहीं याद रखना, जो है वो है नहीं, जो दिखता है वो बिकता नहीं है। ल्यूपिन लिलियेसी नहीं, ल्यूपिन फैबेसी, ट्यूलिप, लिलियेसी, पिटूनिया, सोलनेसी, ये तीनों ऑर्नामेंटल है। अभी आगे देखोगे। अब आ जाओगे सोलनेसी, इसको पोटैटो फैमिली बोलते हैं और सबसे वर्ल्ड वाइड हर जगह पाया जाए, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट जोन में, है ना। ये हम लोग पोटैटो इंडिया का नहीं है, न्यू वर्ल्ड से हम लोग लाए हैं इसे, ये यहाँ का क्रॉप नहीं था। अब जाओ इन्फ्लोरेसेंस, इसके सॉलिटरी होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, सॉलिटरी होता है इन्फ्लोरेसेंस। कैलिक्स, परसिस्टेंट कैलिक्स, नीट पूछा जा चुका है, परसिस्टेंट कैलिक्स किस फैमिली में पाया जाता है, सोलनेसी। सोलनेसी न रहे तो इसका मेंबर खोजना कि किस मेंबर, इसका एग्जांपल खोजना एग्जाम में, एग्जांपल में मिल जाएगा किसी फैमिली में किसी का, ऑप्शन सही जाएगा। सॉलिटरी परसिस्टेंट कैलिक्स किसमें होता है, सोलनेसी में होता है। एंडोस्टेम, स्टेमन 5, इपीपेटलस अभी बताया था, इपीपेटलस। इपीफाइलस किसमें था, लिलियेसी फैमिली में। इपीपेटलस किसमें था, सोलनेसी फैमिली। ब्रिंजल में सिनकार्पस होता है, ओबडी सुपीरियर प्लासेंटा, सोलन प्लासेंटा, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। सोलन प्लासेंटा किसका एग्जांपल है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, सोलनेसी फैमिली का। फ्लोरा फॉर्मूला देख लो और फ्रूट भी देख लेना, बेरिया कैप्सूल होता है। फ्लोरा फॉर्मूला देखो, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स देखो, कैलिक्स 5 है, यूनाइटेड है, सेपल यूनाइटेड है, कैलिक्स सॉरी क्रोला 5 यूनाइटेड है, एंड्रोसियम 5 यूनाइटेड है, गायनेसियम सुपीरियर है, ये भी सब में 5 है 2। और कैलिक्स एंड्रोसियम से है, इसीलिए तो इपीपेटलस बोला गया था, पेटल से। कैलिक्स का यूनिट क्या है, पेटल, सॉरी क्रोला का यूनिट क्या है, पेटल। कैलिक्स का क्या है, सेपल, है ना, यूनाइट है, एंड्रोसियम, ये याद रखना। अब आ जाओ एग्जांपल कैसे याद होगा, खाने वाला आलू बैगन टमाटर मिर्चाई सब इसमें है। खाने में आलू बैगन टमाटर होता है। स्पाइस किस मसाले में, मिर्ची होती है, चिली। आलू बैगन टमाटर मिर्चाई ये किसका है, सोलनेसी का है। मेडिसिन बेलाडोना स्पंदा, ऐसे याद रखना। मेडिसिन किसका, बेलाडोना स्पंदा। फ्यूमिगेटरी टोबैको, खैनी जो खाते हैं, खैनिया पिटूनिया याद रखना, खैनिया ऐसे याद रखना, खैनिया पिटूनिया। ऑर्नामेंटल क्या बताता, ल्यूपिन किसका था, फैबेसी का था। ट्यूलिप किसका था, लिलियेसी का था। ऑर्नामेंटल पिटूनिया किसका था, पिटूनिया सोलनेसी का है। तीनों ऑर्नामेंटल है, ल्यूपिन, ट्यूलिप, पिटूनिया तीनों ऑर्नामेंटल है। आ गया लिलियेसी, लिली फैमिली कैरेक्टर से रिप्रेजेंट। मोनोकोटिलिडनल प्लांट है, पैरेलल वेनेसन मोनोकोट का है। एमपी मोनोकोट, दोनों फैमिली जो भी पढ़े, डायकोट यही सिंगल फैमिली है जो मोनोकोट का पढ़ रहे हैं। पेरियंथ अभी पढ़े थे, पेरियंथ किसका था, कैलिक्स कोला फ्यूज आपस में हो जाएगा, उसे पेरियंथ करेंगे। वॉल्वेट एस्टिवेशन होगा, इसमें ट्राइकर्पली और एक्सियल है। इसका एग्जांपल ये याद रखना, इसमें इंपोर्टेंट जो है सीड है इंडोस्पर्मिक। फ्लोरोफॉर्मा 3 याद रखना, सब में बता दिया था। सुपीरियर ओवरी सब में है। एक में गायनोसियम 3 था, सबसे पहला वाला में बाइलोकुलर था, उसके बाद मोनोकार्पेली ओवरी था, इसमें 3 लोकल था। तो याद रखना 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3। 2 किस में था, 2 किस में था, फैबेसी में। 2 किस में था, फैबेसी में। 2 किस में था, फैबेसी में। 1 किस में था, सोलेंसी में। 3 किस में था, लिलियेसी में। ये क्या मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ गायनेसियम का 3 जो यूनाइटेड जो है लोकुलर का बता रहा हूँ। इसमें बायलोकुलर था, इसमें ट्राइलोकुलर है, उसमें 2 था, है ना भाई। अब आ जाओ
ये ऑर्नामेंटल देख लेना, वेजिटेबल देख लेना, खत्म हो गया। अब इसमें मेरा 15, अब 2 मिनट के लिए थोड़ी दूसरा बनाऊंगा।